नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी और ये सभी के लिए रीडिंग है। आप तक ये वीडियो पहुंची है तो कुछ न कुछ आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा। मैसेज अपनी सिचुएशन के अनुसार ही रखिएगा, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना आपको लगता है उतना मैसेज आपके लिए होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए, यहाँ पे 2 कार्ड आ गया अचानक से। चलिए ठीक है। और यहाँ पे है सेक्रीफाइस। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो भी इस दुनिया में है, इस संसार में है, जो लोग पाते हैं या पाने का प्रयास करते हैं, सब कुछ इन्हीं से है। भौतिक अभौतिक सब कुछ संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ऐसे उस प्रभु से परे हो। कुछ भी नहीं ऐसा है, सब कुछ इनसे ही आता है और इनका ही सब कुछ है। इसलिए मनुष्य क्यों नहीं जान पाता ये सब बातें? इसलिए नहीं जान पाता क्योंकि जिस तरह दर्पण धूल से ढकी रहती, मतलब ढका रहता है, दर्पण पे अगर धूल जमी रहती है, ठीक है, तो इंसान या कुछ भी अगर दर्पण में देखना चाहे, जैसे कोई अपना चेहरा देखना चाहे, तो दर्पण में साफ नहीं आएगा, वो धूल दिखेगी ना, साफ चेहरा नहीं दिखेगा। वो साफ चेहरा तब दिखेगा जब वो धूल साफ की जाएगी। जैसे पानी के ऊपर कुछ जमा हो, ठीक है, काई वगैरह जमी हो, उसको हटा दिया जाता है तभी पानी साफ दिखता है। उसी प्रकार ये आत्मा जो है ना, ऐसे ही ढकी रहती है भौतिक चीज़ों से, मोह से, माया से, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ, दुर्भाव, द्वेष, हर जो इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, जकड़ी रहती है आत्मा को, और कोई भी आत्मा को समझ ही नहीं पाता। आत्मा को तभी समझ में पाता इंसान जब उस धूल को झाड़ने का प्रयास करता है, उस धूल हटाता जाता है, तब समझ में आता है कि आत्मा क्या है। और तब उसको समझ में आने लगता है कि ये सब तो परमात्मा से ही मिला है। हमें जो भी मिल रहा है या मिला है, सब परमात्मा से मिला हुआ है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हम जितना स्वयं एफर्ट करते हैं, परमात्मा से परे हट के अगर एफर्ट करते हैं और सोचते ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, तो उस तरह से इंसान शायद कुछ भी न कर पाए। जैसे कि परमात्मा को समझने का प्रयास करके और ऐसे कार्य करे कि जैसे कुछ भी करे ऐसे समझे कि हमारी जिम्मेदारी है, और ये परमात्मा ही जाने, भगवान ही जाने, कृष्णा ही जाने, यही जाने कि हमको क्या, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, कर्म करना हमारे लिए अनिवार्य है। कर्मों से हम भाग नहीं सकते। कुछ भी कर्म हो, जो भी हमें मिला है उसे निस्वार्थ भाव से करते रहे। परिणाम का न सोचे कि परिणाम क्या होगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर स्मरण रहे कि कभी भी कुछ ऐसा न करे कि जिससे किसी का बुरा हो, ठीक है, किसी का भी बुरा सोच के न करे और किसी का बुरा करने का प्रयास भी न करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा भगवान अप्रसन्न इसी से होते हैं जो किसी का बुरा चाहता है, और प्रसन्न उससे रहते हैं जो पूजा पाठ करे न करे, कुछ करे न करे, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा करने का सोच भी नहीं सकता, और उससे परमात्मा बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। आप जिस भी स्वरूप में उनको मानते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि, क्योंकि उनके लिए तो सभी एक समान है। जैसे एक माता पिता को जो बच्चे रहते हैं ना, बहुत, जैसे चाहे जितने बच्चे रहे, चाहे 100-200 रहे, 2, 5, 6, 10 जो भी रहे, लेकिन अगर एक बच्चा दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास करे तो माता पिता को अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना, उनको बुरा लगेगा। बस उसी तरह से भगवान है, वो हमारे माता पिता, गुरु, बंधु, सखा, प्रीतम, सब कुछ है, सब कुछ हम सब के। उन्हें जिस रिश्ते में चाहिए, मतलब आप जिस रिश्ते में उनको चाहें, वो आपको उसी तरह चाहते हैं। तो
बस भगवान कह रहे जब तक आपकी सोच पे वो धूल जमी हुई है कि नहीं हमारे करने से होता है, हम ही कर पाएंगे, तब तक समझ ही नहीं पाओगे कि परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। ये सब कुछ तो परमात्मा से ही मिला हुआ है, तो क्यों ना हम परमात्मा से ही जुड़े, अपने अंतरात्मा को हम परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। और जब इस तरफ ध्यान देने लगते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि खुल जाती है, ठीक है, बुद्धि जागृत हो जाती है। और फिर तमाम तरह के ऐसे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे मन स्थिर रहता है, लेकिन ठीक है, मन में हलचल नहीं रहती, मन स्थिर रहता है। क्योंकि यहाँ पे भगवान कहते भी हैं कि भगवान क्या है, ऋषियों में भृगु है, मंत्रों में ओम है, जप में साइलेंस, मतलब चुप रहना जो रहता है, मतलब चुप होकर जप करना जो होता है, साइलेंस। और पर्वतों में हिमालय हैं, अचल हिमालय, अचल हिमालय है, पर्वतों में स्थिर है अचल हिमालय की तरह। और इसी प्रकार जब इंसान का मन परमात्मा में लगने लगता है तो मन स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो इंसान अपने गुणों अवगुणों से अवगत हो जाता है, उसको समझ में आने लगता है सब। और जब सब कुछ समझ में आने लगता है तब उसकी बुद्धि जागृत हो जाती है, फिर वो अपना कर्म करता रहता है और उसका परिणाम जो भी हो परमात्मा को सोच के करता है कि आपके लिए कर रहे हैं, आप जानिए। और जब परमात्मा उस कर्म का फल देते हैं, जो भी कर्म करे तो अच्छा ही देते हैं, ठीक है, जो भी करे। बस ऐसा नहीं कि जो कुछ कर रहे हैं उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाए, नहीं, ऐसा सोच के करे कि हम अपनी तरफ से जो भी हमें कर्म मिला है ना, हमें उसे करना है, बाकी उसका फल जो भी मिलेगा वो स्वीकार है, चाहे जब मिलेगा स्वीकार है, ठीक है। आज का मैसेज यही आया है कि अपने कर्म जो भी है ना परमात्मा को समर्पित करके करें, और ऐसे करें कि जैसे उन्हीं के लिए किया जा रहा हो, नहीं सकेंगे, ठीक है। और इससे आप जो भी करेंगे मन लगा के करेंगे और उसका जो भी परिणाम होगा परमात्मा पे छोड़ देंगे, तो जो भी मिलेगा आप स्वीकार करिएगा, ठीक है। अपने जीवन में कुछ भी आप शुरुआत करेंगे अगर किसी और से तुलना करके कि कोई इंसान कितना अच्छा कर रहा है या कितना बड़ा हो गया है या कितना कामयाब है या वो कितना अच्छा है, ऐसे तब आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, आपको बुरा लगेगा, खुद को आप कम समझने लगेंगे। तो इसीलिए आप किसी और से अपनी तुलना करिए ही मत। बस समझिए कि जो कुछ है ना सब परमात्मा का है, हम सब उन्हीं के हैं, मोती के जैसे हैं, वही धागा है और हम सब एक जैसे हैं। क्या पता आप जिसको देख के आपको ऐसा लगता हो इंसान इतना ज़्यादा अच्छा हो, इतना कामयाब है, क्या पता वो उनको आपसे भी कम गुण हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बस ऐसे ना किसी और को देख के किसी और के जैसा बनने का प्रयास ना करें, खुद के जैसा प्रयास करें। जैसे कोई और क्या कर रहा है ना उस तरफ अगर आप भागेंगे तो आपको हानि हो सकती है। जैसे होता है ना यहाँ पे खाई में गिरना, किसी और के जैसा बनने का प्रयास मत करिए, सबके अलग अलग गुण होते हैं। आपके जो गुण है ना आप वैसा ही बनने का प्रयास करिए, किसी और के जैसा नहीं। क्योंकि जब तक आप परमात्मा को नहीं समझेंगे, परमात्मा को समर्पण करके कोई कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों से हर्ट होना पड़ेगा। जब आप सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देंगे ना तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, तब परिणाम जो भी आए ना आपको बुरा नहीं लगेगा। जो भी परिणाम हो, अच्छा बुरा जो भी, आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अगर बहुत समय से आप एक ही तरह के चक्रों में फंसे हुए हैं ना, कंफर्ट जोन में है ना, तो उससे बाहर निकल जाइए। आपके लिए मैसेज है, जब तक आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे ना, आप
कि जैसे ना एक ही बार बार एक ही तरह का राउंड राउंड घूमते रहेंगे, कि जिस दिन आप कंफर्ट जोन से निकल जाएंगे उस दिन आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। ठीक है, आपको इस समय ना निगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप जो भी हैं, आप सभी लोगों के लिए रीडिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं। इतना निगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। निगेटिविटी से छुटकारा पाने का देखिए। ठीक है, इस समय निगेटिविटी अपना रिलीज करिए। अगर आपको लगता है ना जैसे कि कुछ आप सोच के बैठे कि ऐसे ही ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि कुछ भी सेट नहीं है। ठीक है, कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। इंसान को अपना वजूद खुद बनाना पड़ता है और उसके लिए टाइम चाहिए, एफर्ट देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचिए मत, पॉजिटिव सोचिए, अपने कर्म करिए और उन कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते जाइए। उसका फल जो भी होगा ना वो जाने। ठीक है, जो भी फल मिले उस स्वीकार करिए और ये सोचिए कि हम नहीं जानते, परमात्मा जाने सब। आप जिनको भी मानते, जिन पर आपका भरोसा है उनको, और आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को अच्छा समझिए। यू आर गुड इनफ, आप अच्छे हैं। कंपेयर मत करिए खुद को किसी से। ठीक है, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, विर्गो हो सकते हैं। वैसे जो भी रीडिंग रहती है ना, जो एडिक साइन सभी आ जाते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में ये जो निगेटिविटी है ना इस समय रिलीज भी हो रही है। कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे थे आप सब, और अब ऐसे लग रहा है नहीं जैसे आप रिलीज करना चाहते, थक चुके हैं। और अच्छी बात है, अगर निगेटिव सोच रहे थे ना, कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, सब कुछ अच्छा हो सकता है। आपको बस समझने की देर है। आप जो हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, और यही चीज़ें आपके जीवन में पावरफुल चेंज ले आएगी। आप इस मतलब एक पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में एक पावरफुल चेंज आने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आज का एक कार्ड है विजडम। थैंक यू सो मच।